जोरदार तालियों के बीच सुप्रिया गिरधर। सही कह रहे थे सर, सभी मेरे मामा और मामियां बैठे हैं। जय आरसीएम। नाम सुप्रिया गिरधर, जींद से बिलोंग करती हूँ, एमएससी बीएड की है। और अपने बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। जब मैंने एमएससी की और उसके बाद बीएड की, और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ, जॉब नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें यही सिखाया गया था कि पढ़ लिख लो उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मेरी भी वही सोच थी। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जॉब करनी है तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार मेरी बात मान कर तो देख। मैंने बोला क्या? उन्होंने बताया मेरे घर में आरसीएम, पहले से आरसीएम का सामान हम लोग यूज कर रहे थे। जब मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते तब भी आरसीएम का सामान हमारे घर में यूज होता था, मैं भी खाती थी, हमारे घर में सब खाते थे। मेरे पापा थोड़ा थोड़ा सा आरसीएम में काम करना भी शुरू कर दिया था। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि एक बार आरसीएम का प्लान देख ले। तो मैंने बोला ठीक है। आरसीएम का प्लान मेरे पापा ने मुझे दिखाया और मुझे बताया। इस तरीके का एक प्लान कॉपी पे बताया गया, मेरे को समझ में ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अपने वाले की बात कभी भी समझ नहीं आती। मेरे को भूत सवार था कि मैंने तो नौकरी करनी है, क्योंकि मुझे यही बताया गया था नौकरी करोगे तो पैसा आएगा और एक ही काम है, पढ़ने के बाद नौकरी करनी है। तो ऐसा प्लान बताया, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने बोला नहीं, मैंने तो नौकरी ही करनी है। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है नौकरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक स्कूल में गई, मैं क्योंकि एमएससी बीएड की है तो टीचर बनते हैं एमएससी करने के बाद। एक स्कूल में गई, मैं इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है आप कल से नौकरी के लिए आ जाना। अगले दिन जब मैं गई तो वहां पे ना टेस्ट चल रहे थे, यूनिट टेस्ट होते हैं ना, वहां पे यूनिट टेस्ट चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी क्लास नहीं होगी, रिसेप्शन वाली मैडम नहीं आई है, आप रिसेप्शन पे बैठ जाओ। मैंने बोला कि मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, रिसेप्शन पे तो जो भी आता है उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, मैं रिसेप्शन पे बैठ के क्या करूंगी। उन्होंने बोला आपने कुछ नहीं करना, जो भी आए उसको बैठा लेना, उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं जाने देना, बस अंदर से पूछ के फिर उसको भेजना है, बस इतना आपका काम है। मैंने बोला ठीक है। मैं बैठ गई जाके रिसेप्शन वाली चेयर पे। जैसे ही एक आदमी ने एंट्री ली, मेरा काम क्या था उसको रोकना, अंदर से परमिशन लेके फिर उसको अंदर भेजना, है ना मैम। जैसे ही उस व्यक्ति ने एंट्री की, मैंने उसको रोका, सर रुकिए, आपको किससे मिलना है, आप वहां वेट कीजिए। उस व्यक्ति ने पता क्या बोला? उसने बोला तू जानती नहीं क्या मुझे, मैं इस स्कूल का मालिक हूँ। गलती मेरी भी नहीं थी क्योंकि मैं पहली बार उस स्कूल में गई थी। उसने बोला तू जानती नहीं क्या मुझे, तू यहाँ नहीं आई है क्या, मैं इस स्कूल का मालिक हूँ। फिर शेर तो आपा भी है। मैंने भी कह दिया सर मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता था, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। और इतनी थोड़ी और दो चार बातें उन्होंने कही, दो चार मैंने भी कही, कहा सुनी हुई, और मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। क्योंकि हमारे अंदर ईगो भी होती है ना, हम सहन ही नहीं कर सकते किसी को। आजकल किसी की नहीं सुनते बच्चे, हमने भी कभी किसी की नहीं सुनी, उस आदमी की कहां सुन लेते, कैसे सुन लेते। छोड़ दिया, घर आ गई, घर आके बोल दिया मैंने नहीं करनी नौकरी। और ये आज के टाइम की कड़वी सच्चाई है। अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको हाँ जी यस सर, ओके सर, नो सर, यस सर करना ही पड़ेगा। किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बन के रहना पड़ेगा, तभी आप अगर नौकरी कर रहे हो तो तभी आप नौकरी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यस झूठ तो नहीं कह रही मैं। मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया, घर आई, और एक दो दिन के बाद ही क्या हुआ, हमारे
पूरी बात बताई तो मेरे पापा ने बोला कि सर आप इसको एक बार प्लान दिखाओ। तो सर ने मुझे प्लान दिखाया इसी तरह का, यही ऐसा कॉपी पे ये 7 गोले बना के फिर दिखा दिए। मुझे लगा कि ये तो वकील हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, कुछ अलग बताएंगे। बड़ा मतलब अंदर से भी एक्साइटमेंट हुई कि हाँ भाई प्लान सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। इन्होंने फिर वही बता दिया, फिर दिमाग खराब, ये क्या है। फिर प्लान समझ आया लेकिन थोड़ा आया, पूरी तरह फिर भी समझ नहीं आया। लेकिन जब बताया गया कि सर ने बोला कि आप इसको YouTube पे चेक करना, डायरेक्ट सेलिंग RCM बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को आप YouTube पे देखना, आप इंटरनेट पे सर्च करना, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं देखूंगी। कुछ 1-2 मुझे किताबें भी दी कि आप वो पढ़ लेना, किताबें पढ़ लेना और YouTube पे देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना। नेट पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये जो बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता था कि ये तो सामान बेचने का काम है, मुझे ऐसा लगता था ये तो मेंबर जोड़ने का काम है। मैं MSc मैथ किया मैंने, मैं लोगों को हल्दी नमक मिर्च बेचने जाऊंगी, मैं लोगों को 20 रुपए की साबुन बेचने जाऊंगी? नो, इसलिए पढ़ाई की है मैंने। लेकिन जब मैंने इस पे स्टडी की, जब मुझे पता चला कि जितने भी, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, ये सिस्टम जो है अमेरिका से शुरू हुआ था। और आप सभी जानते हैं हम भारत वाले बहुत नकलची होते हैं, हमने वहीं से इस कॉन्सेप्ट को चुराया है, वहीं की नकल है। अमेरिका के बारे में जब पढ़ा तो पता चला कि हर तीसरा व्यक्ति वहां पे करोड़पति है। सारी उम्र में नौकरी कर लूं तब भी मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगी। बन सकते हैं क्या? नौकरी के बारे में अक्सर यही बताया जाता है कि नौकरी जो है ना भूखा मरने नहीं देगी और तरक्की करने नहीं देगी। सारी उम्र नौकरी करने के बाद भी करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन मुझे समझ आया कि इस प्लान को अगर घोट के पी लिया और इस प्लान पे अगर काम करना शुरू कर दिया, 2, 3, 5 साल के अंदर अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। थोड़ा सा जब खुद देखा तो थोड़ा यकीन होना शुरू हुआ। फिर एक बात और ध्यान में आई कि चलो पापा भी कह रहे हैं, वकील साहब जी ने भी बता दिया, नेट पे भी देख लिया, अमेरिका वालों का भी सर्च कर लिया, कोई बात नहीं करके देख लेते हैं, हमारा कौन सा कुछ लग रहा है यहाँ पे? 1 रुपया भी नहीं लगता, नुकसान तो है ही नहीं। सोचना हाँ पड़ता है जहां थोड़ा हमारा नुकसान हो, कि कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए, कहीं हम नुकसान ना हो जाए कुछ हमारा, यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक बार एक पति पत्नी थे और वो पेड़ पे रहते थे। हंसी क्यों? पेड़ पे रहते थे, बंदर और बंदरिया थे। एक बार एक पति पत्नी थे, पेड़ पे रहते थे, बंदर और बंदरिया थे। ऐसे पेड़ पे रहते थे जो कि पेड़ यूं कह सकते हैं एक नदी के बीचों बीच था, चारों तरफ पानी ही पानी था। एक दिन बंदर और बंदरिया आराम से पेड़ पे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। एकदम से आकाशवाणी हुई कि अगले 3 सेकंड के अंदर जो भी बंदर इस पानी में छलांग लगा लेगा वो एक सुंदर सा युवक बन जाएगा, और जो बंदरिया छलांग लगा लेगी वो सुंदर सी युवती बन जाएगी, सुंदर सी औरत बन जाएगी। उनको बड़ा अजीब लगा, लेकिन टाइम सिर्फ 3 सेकंड का ही था। बहुत सारे बंदर और बंदरिया वहां रहते थे। जो वो बंदर बंदरिया पति पत्नी जो थे, अभी पत्नी जो है वो सोच रही है ऐसे थोड़ी ना होता है, इस पानी में तो हम रोज ही नहाते हैं, ऐसे कैसे मैं सुंदर युवती बन सकती हूँ। इधर उधर देख रही थी, इतनी देर में एकदम से आवाज आई, छुपा। उसने देखा बंदर गायब। बंदर कूद गया। जैसे ही 3 सेकंड पूरे हुए, सच में वो बंदर एक सुंदर सा युवक बनकर सामने आया बंदरिया के। तो बंदरिया पता क्या बोलती है? बंदरिया ने बोला, उसको पहचान में नहीं आया कि ये मेरा ही पति है। बंदर ने ये बोला कि तू क्यों नहीं कूदी? बंदरिया बोली, मैं तो यही सोच रही थी, पानी में तो रोज ही नहाते हैं, ऐसे कैसे सुंदर युवती मैं बन सकती हूँ। उसने पूछा, आप क्यों कूदे? उसने बोला कि मैं भी यही सोच रहा था, रोज ही तो नहाते हैं, एक बार और नहा के देख लेते हैं, क्या पता सच्ची में ही बन जाए। कहने का मतलब क्या है कि राशन तो हम रोज ही खाते हैं, हल्दी नमक मिर्च साबुन शैम्पू क्रीम पेस्ट चाय पत्ती खाने का तेल कौन नहीं यूज करता? हाथ खड़ा करके बताओ। आज तक किसने खाया ही नहीं, आज तक किसने देखा ही नहीं? सभी खाते हैं ना? Yes. तो एक बार RCM का खा के देख लो।
तो क्या हो जाएगा? क्या पता आपको अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिल जाए। नुकसान तो नहीं है ना यहाँ पे कुछ भी, नुकसान कुछ नहीं है ना, फायदे क्या है? अभी फायदे की बात करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट में अभी बताया गया था शुद्ध क्वालिटी के, 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध सामान है, जिंदगी बदलने वाले प्रोडक्ट है साहब। अभी बताया जाएगा आपको, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी, सिर्फ एक इस प्रोडक्ट के बारे में, इसने मेरी भी लाइफ को चेंज किया है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अभी स्टेज से शेयर नहीं करूंगी, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में मैं जरूर बता सकती हूँ। ये है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज क्या होता है? आज देखिए, अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल में हमें चिल्ला चिल्ला के ये बताया गया कि कोरोना जो है वो सभी के पास आएगा, लेकिन बचेंगे सिर्फ वो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, ये जो प्रोडक्ट है स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है। जितने भी पुरुष हैं, आप सभी के घर में भी महिलाएं होंगी, आपको भी ध्यान से सुनना है और आपको तो सुनना ही है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 50 चीजें डाली गई हैं, 50 ऐसी चीजें डाली गई हैं जो एक महिला की डेली की जरूरत होती है। आपने देखा होगा, महिलाओं में अक्सर लेडीज बीमारियां हो जाती हैं। 98% महिलाओं में खून की कमी है। एक सर्वे में बताया गया कि 98% महिलाओं में खून की कमी होती है, और खून की कमी की वजह से थकावट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना, कभी पैरों में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी सर्वाइकल, कभी थायराइड, दुनिया जहान की बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं वो खून की कमी की वजह से या किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। क्योंकि हमारा शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है जिसमें कभी भी कोई बीमारी आ नहीं सकती। बीमारी तभी आती है जब हमारे शरीर में किसी ना किसी चीज की कमी हो जाती है, तभी बीमारी आती है। अगर आप ये एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसमें 13 तरह के फलों का रस डाला गया है। 13 तरह के फल हम खा सकते हैं क्या रोज रोज? नहीं खा सकते। एक मुट्ठी बादाम, काजू, मेवे, अखरोट की ताकत इस एक गोली में, हम खा सकते हैं क्या? देखो, इस पे इतने फल हैं, या तो हम इतने फल खा लें डेली, या हम इतने फूल पत्ते खा लें, या फिर ये एक टैबलेट खा लें, एक ही बात है। आप अगर इस टैबलेट को यूज करते हैं, लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि किसी तरह की कोई दिक्कत अब आपके अंदर नहीं रही है। अगर आपकी टांगें दुखती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर आपको थोड़ा सा काम करते ही थकावट हो जाती है, थकना पड़ता है, बार बार चाय पीनी पड़ती है ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको बार बार चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, 18 घंटे काम कर लेना, आप कभी भी थकेंगे नहीं, आपको कभी भी थकावट नहीं होगी। इसी तरह के प्रोडक्ट पुरुषों के लिए अलग से आते हैं, अभी बताया जाएगा आपको क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। मुझे सिर्फ इसी प्रोडक्ट के बारे में बताना था, तो एक बार आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करके देखें। 100% रिजल्ट आपको इन प्रोडक्ट्स के मिलते हैं। अभी मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी। आगे की कार्रवाई के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, उन्हीं को एक बार फिर से आप सभी की तालियों के बीच दोबारा से मैं बुलाना चाहूंगी आप सभी को। प्लीज